हमारा क्यों कटता है। आज चलिए देखते हैं हमारा टीडीएस यानी टैक्स क्यों कटता है और क्या होता है टैक्स, इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेने चल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह, वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा टीडीएस यानी हमारा टैक्स क्यों कटता है और टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फिर। तो टीडीएस क्या है। टीडीएस सरकार द्वारा लिए जाने वाला टैक्स है। जो हम टीडीएस जो है वो क्या होता है, सरकार द्वारा लिए जाने वाला टैक्स है। सरकार टैक्स दो तरीके से लेती है। सरकार जो है हमारे टैक्स दो तरीके से लेती है। पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्स हो गया और मतलब यानी कि प्रत्यक्ष कर, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। ठीक। और टीडीएस का फुल फॉर्म यानी टैक्स का क्या फुल फॉर्म, टीडीएस का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि जो हमारा टैक्स कटता है, हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका जो टैक्स कटता है, या किसी कंपनी में जो लोग रहते हैं हमारा जो टैक्स कटता है उसी को हम टीडीएस भी कह सकते हैं, यानी टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स। ठीक। तो टीडीएस को साधारण तरीके से इस तरह समझ सकते हैं, आपकी इनकम का कुछ भाग प्रतिशत के रूप में आपको इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है, उसे ही टीडीएस कहते हैं। जो संस्था इनकम का कुछ प्रतिशत काटती है उस पैसे को सरकार के खाते में जमा कर देती है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कि हमने कहीं जॉब कर रहे हैं, जब हम कहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, आपके सैलरी का कुछ परसेंट काट लेगी। जैसे आप मान लीजिए 80,000 कमा रहे हैं तो उसका क्या करेगी, 10% वो काट लेगी। 10% काट के वो क्या करेगी, वही इंक्रीमेंट या और तरीके से आपको देगी, या पेंशन के रूप में आपको देगी। तो आगे देखते हैं। सरकारी भाषा में कहें तो इनकम देने वाली संस्था को पेयर कहते हैं और टीडीएस भरने वाले को डिडक्टर कहते हैं। टीडीएस भरने वाला को डिडक्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। टीडीएस का उदाहरण के रूप में समझते हैं, कुछ हम उदाहरण के रूप से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी कंपनी में, या मान लीजिए टीचर उचर का ज़्यादा टीडीएस करता है, हमने क्या किया, 80,000 कमाया। ठीक। 80,000 हमने क्या किया, मान लीजिए हमने 80,000 कमा लिया। ठीक। 80,000 ही हमारी क्या है, इनकम है। तो उसका क्या करेंगे हम लोग, 10% क्या होगा, वो काट लेगा। क्या करता है, सरकार हर महीने या साल भर में काट लेती है। 10% को काटेगी तो यानी कि 8,000 उसका क्या काट लेगी। मान लीजिए 8,000 उसने क्या किया, काट लिया। उसने क्या किया, 8,000 काट के ये कहाँ चला जाएगा, सरकार के खाते में। सरकार क्या करेगी, इसी को हमको पेंशन के रूप में या वृद्धा पेंशन के रूप में इसको देगी, या आपको इसी को फंड के रूप में देगी, यानी फंड या बोनस के रूप में जब आप रिटायर्ड होने लगेंगे। ये क्या होगा, कटते मान लीजिए आपने 60 साल नौकरी किया, 60 साल में ये बढ़ के कम से कम 8 छंग 48 4 लाख 5 लाख के करीब हो जाएगा। ठीक। 4 लाख या 5 लाख के करीब हो जाएगा। तो यही आपका फंड के रूप में या बोनस के रूप में आपको मिलता है। ठीक। तो आप इसको एग्जाम्पल को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखिए, डिडक्टर और डिडक्टी को समझिए। डिडक्टर और डिडक्टी क्या होता है, किसी व्यक्ति को इनकम प्रदान करने वाली संस्था यानी डिडक्टर द्वारा टीडीएस काटने के बाद टीडीएस की रकम सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। डिडक्टर द्वारा काटे गए टीडीएस को आप चाहे तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल कर समय दिखा सकते हैं। ठीक। यानी कि आप अगर आपके खाते से क्या हुआ, आपके खाते से इनकम टैक्स कट गया है तो आप उसको ITR फाइल करके आप उसको टीडीएस को पा सकते हैं। अगर डिडक्टर द्वारा टीडीएस समय पर सरकार के खाते में जमा नहीं करवाया जाता है तो डिडक्टर पर ब्याज लगता है। ठीक। पेनाल्टी भी लगती है, इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट द्वारा लगाया जाता है। यानी कि अगर कोई भी जो संस्था है वो क्या करेगी, इनकम टैक्स काटेगी, अगर आपने नहीं जमा किया उस पर आपको ब्याज लगने भी लगता है और इनकम टैक्स का पेनाल्टी भी लग सकती है, इनकम टैक्स द्वारा लगाया जाता है। ठीक। तो आगे देखते हैं। टीडीएस क्या होता है, रिफंड भी हो सकता है। यानी कि हम जो हमारा टीडीएस क्या है, मान लीजिए हमारा 1 लाख में समथिंग कट गया, जैसे मान लीजिए 10-20 हज़ार कट गया है, तो उसको अगर हम चाहेंगे तो उसको आप रिफंड फिर से पा सकते हैं, यानी रिटर्न भी पा सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा, टीडीएस काटने वाली संस्था को टीडीएस कटवाने वाले व्यक्ति को फॉर्म क्या होगा, फॉर्म 16 और 16A को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यानी कि इसको भरना होता है। इस सर्टिफिकेट में टीडीएस काटने से संबंधित सभी जानकारी दर्ज होती है। इसमें जितना भी आपका कटा रहेगा सारी जानकारी इसमें दर्ज होती है। ये किसके द्वारा, ये एडवोकेट आप यानी वकील को भी ले सकते हैं, आप वकील के थ्रू इसको करा सकते हैं, या अकाउंटेंट के थ्रू। ठीक। अकाउंटेंट के थ्रू आप इसको RTI फाइल करवा सकते हैं। ठीक। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि टीडीएस उनका भी काट लिया जाता है
जिनकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मान लीजिए जिसका मान लीजिए महीने का 1 लाख से ऊपर होता है उसका ही कटता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं या सालाना होता है ऐसा कुछ लोग हैं उनका भी काट लिया जाता है। तो उनका क्यों कटता है? उनके लिए प्रावधान किया गया है कि जिस भी व्यक्ति का इनकम टैक्स की दायरे में नहीं आती है संबंधित असेसमेंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति अगर उसका इनकम टैक्स बिना फालतू का कर गया है, यानी कि वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, उसको टैक्स पे नहीं करना है, अगर उसका टैक्स कट जाता है तो आप उसको ITR फाइल करके आप अपना रिफंड पा सकते हैं, अपना टैक्स को रिफंड फिर से पा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इसे एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। माना आपकी सैलरी से इनकम सालाना 2,50,000 है, लेकिन आपकी टीडीएस कट गया है, तो आप अपने कटे हुए पैसे वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो। यानी यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर आपका मान लीजिए सालाना इनकम क्या है 2,50,000 है और आप टीडीएस के दायरे में नहीं आते, अगर आपका कट गया है तो आप अगले साल क्या करेंगे, ITR फाइल करके आप अपना रिफंड पा सकते हैं। ठीक, तो पा सकते हैं। कितनी तरह से पेमेंट टीडीएस काटता है, यानी कितनी तरह पेमेंट आता है कि आपका टीडीएस कर सकता है, टीडीएस का भुगतान पेमेंट काटा जा सकता है। जैसे सैलरी, आपका कोई भी व्यक्ति है जो क्या है सैलरी पा रहा है, जो मंथली का है उसको सैलरी कर रहा है, उसको काट सकता है, ब्याज में कट सकता है, लाभांश में और कमीशन में भी कटता है, प्रोफेशन फीस में भी कटता है, किसी भी तरह का किराया हो गया, आपको कहीं भी रह रहे हैं आपको उसमें कट जाएगा, ब्रोकरेज चार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हो जाता है, आज में टीडीएस काटा जाता है। यानी इन तरीके से जो आपको पैसा पेमेंट मिलता है वहाँ हर जगह आपका टीडीएस काटा जाता है, यानी टैक्स काटा जाता है। ठीक, क्यों टीडीएस काटा है? देश की जनता के लिए सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आप सवाल होगा कि तमाम सुविधाएं शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? आप इसका उत्तर होगा हम और आप से अब इसको विस्तार से करते हैं। भारत में जन्म लेने वाला हर एक जन्म लेने के बाद ही टैक्स देना शुरू कर देता है। उसी पैसे को देश में तमाम सुविधाएं शुरू की जाती हैं। जो पैसा सरकार टीडीएस या किसी और अन्य टैक्स के जरिए लेती है, उसी पैसे को सरकार जानता है किसी भी सुविधा प्रदान करने वापस भी कर लेती है। यानी कि आपके द्वारा टैक्स के रूप में भरा गया पैसा सरकार देश के विकास में इन्वेस्ट कर देती है, आपको बेहतर सुविधाएं मिलती है। यानी कि हम लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं, हमारा जो लोग पैसा कटता है वो क्या होता है, हमने क्या है, हम इन लोगों ने रोड बनवाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमने कभी हम कहीं भी जॉब करने जाएंगे, जो हमारा टीडीएस के रूप में यानी टैक्स के रूप में जो भी हम लोग कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ खरीद रहे हैं उस पर टैक्स लगता है। अगर वही हम लोग देते हैं तो वही जो हम अपने तरफ कहीं भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि आपका रोड बन रहा है, रोड का सोचेंगे कि रोड का पैसा इतना आता कहाँ से, तो रोड का पैसा कहाँ से आ रहा है, यही हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, यही सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। सरकारी बसों में हो गई, हर जगह जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वही हमको फिर से रिटर्न मिलता है। लेकिन वो किस रूप में मिलता है, सरकार की योजनाओं के रूप में। जैसे जो ओल्ड एज पेंशन हो गया, इन सब चीज़ों में ओल्ड एज हो गया, विडो पेंशन हो गया, इस तरीके से इसी तरीके से रूप में जैसे कि आपको कहीं भी फ्री की सुविधा मिल जाती है, कुछ न कुछ बिजली फ्री हो जाता है, इस तरीके की सुविधा कहाँ से आ रही है, ये सब हमारे जो टैक्स कट रहा है आप वही सरकार कुछ न कुछ तरीक़ों से आपको दे रही है। ठीक, जैसे कि रोड सोचते हैं, आप सोचते हैं इतना रोड बन रहा है, इतना सारा पैसा आता कहाँ से है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारा जो पैसा कट रहा है वही पैसा कट के क्या हो रहा है, रोड बन रहा है, यानी कि हमने ही रोड को बनवाया है। ठीक, तो आगे देखते हैं और आप आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। समझ में आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। ITR फाइल करने के लिए अगला वीडियो हमने बना देंगे। ठीक, आप उसको भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।